हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र तय हो चुका है। 18 सितंबर से 25 सितंबर तक मानसून सत्र रहेगा। राज्य सरकार ने सत्र को लेकर निर्णय लिया है। अब राज्यपाल सत्र बुलाने के लिए अधिसूचना भी जारी करेंगे। 7 दिन का मानसून का सत्र रहेगा। 7 दिन की अवधि रहेगी मानसून सत्र को लेकर। शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर लगातार जुड़े हुए हैं। प्रदीप ठाकुर, मानसून सत्र का आगाज हो जाएगा 18 सितंबर से। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपने जिक्र भी किया था मानसून सत्र का, हिमाचल प्रदेश में ऐसे कौन कौन से मुद्दे रहेंगे? देखिए, आपदा का मुद्दा तो पता है कि विपक्ष जोर शोर से विधानसभा में इसके साथ गूंजता दिखाई देगा। इसके अलावा अगर बात करें आपदा को छोड़कर, और क्या चुनिंदा मुद्दों के साथ विपक्ष घेराबंदी में उतरेगा सरकार की? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि अगले महीने सत्र होना है और तब तक मानसून भी जो है वो हम कह सकते हैं कि मानसून सीजन लगभग खत्म हो जाएगा और स्थिति सामान्य होगी। और इसको लेकर पहले भी विपक्ष ने सवाल उठाए थे कि मानसून सत्र होना चाहिए। अगर मानसून सत्र नहीं होता है तो वो स्पेशल सेशन की भी डिमांड कर रहे थे। कांग्रेस के भी विधायक इस तरह की डिमांड कर रहे थे, चाहे कुलदीप राठौर की बात करें, सुशील शर्मा की बात करें। लेकिन उस वक्त मुख्यमंत्री का तर्क यही था कि अभी सभी लोग, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी है, चाहे वो कर्मचारी है, पुलिस के जवान, वो आपदा राहत पुनर्वास में लगे हुए हैं, तो उनको विधानसभा नहीं लाया जा सकता है। और जब सत्र होगा तो फिर उसमें सवाल भी आएंगे और सवाल के साथ साथ उनका जब जवाब तैयार करना होगा तो अधिकारियों को, कर्मचारियों को अपने दफ्तरों में ही बैठे रहना पड़ता है। तो ये तमाम चीजें थी, इस वजह से इस सत्र को आगे किया गया और अब अगले महीने ये सत्र होना है। विपक्ष मौके का इंतजार कर रहा है कि कब सत्र घोषित होता, और जब सत्र में आएंगे तो बहुत सारे मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा, क्योंकि वर्तमान सरकार का ये दूसरा सत्र है, यानी तीसरा सत्र है। जो विंटर सेशन होता है धर्मशाला में, वो एक सामान्य सा सेशन रहता है। उसके बाद बजट सेशन हुआ था इस साल शुरू में, और अब ये तीसरा मानसून सत्र हो रहा है। तो बहुत सारे मुद्दे होंगे। आपदा सबसे बड़ा मुद्दा होगा। अपने अपने विधानसभा क्षेत्र की बात यहाँ पर करना चाहेंगे विपक्ष के विधायक, और सत्ता पक्ष के विधायक भी अपनी बातें रखेंगे। उसके साथ साथ जो गारंटियां सरकार की तरफ से, यानी कांग्रेस की तरफ से दी गई थी, उन पर भी सवाल जवाब यहाँ पर जोर मांगा जाएगा। कानून व्यवस्था भी एक बड़ा मुद्दा होगा। नशे का प्रदेश में देखा जा रहा है कि नशे के मामले बढ़ रहे हैं, तो ये भी एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर रहेगा। और बाकी भी कई ऐसे मुद्दे हैं, चाहे स्कूलों में खाली पद हैं, कई स्कूल डिनोटिफाई हुए हैं, ये ऐसे मुद्दे हैं जो अब कंटिन्यू चलते रहेंगे। तो ऐसे में गारंटियों को लेकर भी सरकार को घेरा जाएगा। 1500 रुपए जो महीना महिलाओं को देने की बात थी, और रोजगार को लेकर भी यहाँ पर विपक्ष सरकार को बिल्कुल प्रदीप, 1500 रुपए महिलाओं को प्रति महीना देने का जिक्र किया। अभी फिलहाल कुछ ही समय पहले बात करें तो बीजेपी ने निशाना भी साधा था कि राखी का त्योहार आ रहा है, सीएम तोहफा दे दे हिमाचल की महिलाओं को। बिल्कुल, देखिए, भाजपा की तरफ से ये सवाल उठाया गया था, और उसमें जो भाजपा की महिला नेत्रियां हैं उनकी तरफ से जोरदार तरीके से इस बात को रखा गया कि महिलाओं को लेकर 1500 रुपए जो देने की बात हुई है। अब रक्षाबंधन आ रहा है 30 तारीख को, तो उस वक्त तक ये घोषणा हो जानी चाहिए, महिलाओं को 1500 मिलना शुरू हो जाना चाहिए। चलिए, ठीक है। आरोप प्रत्यारोप का दौर है, एक तरफ सदन में। बिल्कुल प्रदीप, आरोप प्रत्यारोप का दौर है, लेकिन देखने की बात होगी कि क्या ऐसे चुनिंदा मुद्दे रहेंगे जिस पर विपक्ष जो है कायम रहेगा सरकार की घेराबंदी को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप ठाकुर, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।